हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। एक्चुअली हम बताने जा रहे हैं कि प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट जेएस में। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रॉप्स क्या होता है। तो सबसे पहले प्रॉप्स तो एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी टैग की एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को स्टोर करता है और यह बिल्कुल HTML के एट्रीब्यूट के सिमिलर होता है। HTML के एट्रीब्यूट का मतलब, जैसे HTML में हम लोग IMG का टैग देते हैं, उसमें SRC लिखते हैं और SRC में कोई पास देते हैं ABC बार PNG, हाइट है 325 पिक्सल। इस तरह से क्या हम HTML टैग में एट्रीब्यूट देते हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में भी जो है प्रॉप्स जो होता है वो इसी तरह काम करती है। जैसे हम HTML में एट्रीब्यूट का यूज करते थे, तो अब रिएक्ट में हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। और प्रॉप्स हमें जो है अलाउ करता है कि हम इसके एक कंपोनेंट के डेटा को किसी दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हैं। एक कंपोनेंट के डेटा से दूसरे कंपोनेंट में पास करने का मतलब क्या हुआ, हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम f.js में f.js में imr इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। देन एक कंपोनेंट बनाते हैं const app इक्वल रिटर्न समथिंग। हम यहाँ लिख देते हैं व्हाट इज प्रॉप इन रिएक्ट जेएस। ओके, इसको सेव करते हैं और इसको हम ब्राउजर में रन करके देखते हैं। ब्राउजर में रन या हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो पहले हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अब चूंकि एक ही कंपोनेंट है हमारा, इसलिए हम इसको डिफॉल्ट करते हैं। अगर एक से ज़्यादा होता तो इसको हम ब्रेसेस में देते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोग को आती होंगी। इंडेक्स जेएस में देखते हैं, ये हमारा है एफ। ठीक है, अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा जो मैंने लिखा था वो एज इट इज आ रहा है। अब यहाँ अभी प्रॉप्स का यूज़ नहीं हो रहा, प्रॉप्स का यूज़ तो आगे होगा। हमें बताना है कि कैसे हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं SRC में। फोल्डर का नाम कंपोनेंट .js सॉरी कंपोनेंट रखते हैं। इसके अंदर एक फाइल हम बनाते हैं greet के नाम का, greet.js। अब हम यहाँ पर शॉर्टकट का यूज करते हैं RASC। ओके, तो ये हमें एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है, हमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ हम एक h1 टैग ले लेते हैं और किसी को ग्रीट करते हैं, जैसे हमने लिखा गुड मॉर्निंग राहुल। तो ये क्या है, ये हमारा एक स्टैटिक डेटा है। अभी हम ब्राउजर में देखेंगे तो हमारा ब्राउजर में ये नहीं आएगा, जो पहले था ऐप में जो लिखा है वही आएगा, क्योंकि हमने इसको अभी पास नहीं किया है। तो अब हम इस चीज़ को डिलीट करेंगे और यहाँ कंपोनेंट को कॉल करेंगे। इस डिलीट को हमने कॉपी किया, यहाँ पर आए लेस देन ग्रीट फॉरवर्ड स्लैश ग्रेटर देन, बंद कर दिया, सेव किया। ये ऊपर इसकी डिपेंडेंसी आई नहीं है, रेफरेंस जो इस फाइल के रेफरेंस से वो आया नहीं, तो इसके लिए हम एक बार टी को डिलीट करके फिर से टी लिखेंगे
तो ये ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल का रेफरेंस है ग्रीट की फाइल का, वो हमें यहाँ मिल जाएगा। तो हमें मैनुअली लिखने की जरूरत है। अब हमें जो पहले दिख रहा था व्हाट इज देयर वो हट के अब हमें गुड मॉर्निंग राहुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है यहाँ पर कंपोनेंट को बात कर दिया। तो अब देखते हैं कि जो हमने अभी बताया कि प्रॉप हमें अलाउ करता है कि हम इसके एक कंपोनेंट के डेटा को किसी दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? हमने यहाँ पर प्रॉप, इसमें एक एट्रीब्यूट मतलब HTML के नजरिए से देखें तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं। तो यहाँ नेम की जगह हम दे देंगे राहुल। ठीक, अब उस राहुल को, ये कंपोनेंट हमारा app.js में है, ऐप कंपोनेंट हमारा app.js में है और यहाँ ग्रीट कंपोनेंट है। अब ये कंपोनेंट हमारा दूसरा है और ये कंपोनेंट हमारा दूसरा है। अब हम इस नेम को, यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, इस राहुल को, इस वाले राहुल को हम एज अ प्रॉप यहाँ पर कॉल करेंगे। अभी तो हमारा स्टैटिक है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टैटिक ना होकर डायनेमिक देना चाहते हैं, डायनेमिकली ये सब वर्क करें। तो वो कैसे करेंगे? तो हमें ये पता है कि JSX में HTML और जावा स्क्रिप्ट दोनों को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें प्रॉप को कॉल करेंगे, तो फिर जावा स्क्रिप्ट को कॉल करना है तो उसके लिए हमें ब्रेसेस देना होगा। ब्रेसेस के अंदर अब हम क्या लिखेंगे? प्रॉप यहाँ नहीं, पहले तो यहाँ आपको कंपलसरी है लिखना प्रॉप। फिर इस प्रॉप को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और प्रॉप डॉट नेम, मतलब ये जो एट्रीब्यूट है ये तो हमारा इसमें जा रहा है। ये राहुल हमारा सेव हो रहा है नेम में, नेम में हमारा क्या है? राहुल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेम लिखा तो अब हमारा यहाँ पर क्या आएगा? गुड मॉर्निंग राहुल। ठीक है, तो सेव करते हैं तो देखिए हमारा ये गया नहीं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स बिल्कुल जो है फंक्शन आर्गुमेंट के समान होता है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन लिखते हैं और उसमें हम आर्गुमेंट पास करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, तो किसी पैरामीटर को जो आर्गुमेंट दिया जाता है वही चीज यहाँ भी हो रहा है। एक तो HTML का एट्रीब्यूट जो पास करते हैं वो HTML के नजरिए से हम वहाँ पर एट्रीब्यूट उनको बोलते हैं। ठीक है, अब फंक्शन में भी यही होता है। फंक्शन में हम उस चीज को आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम आपको थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने एक कॉन्स्ट ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें हमने a और b पैरामीटर को पास किया और यहाँ रिटर्न करवा दिया a प्लस b। हम ऐड कर रहे हैं। अब इस चीज को अगर हम कॉल करें, पाँच 5 and 4, तो ये हमारा आर्गुमेंट है, ये दूसरा आर्गुमेंट है, ये a में जा पास हो रहा है और ये जो है b में पास हो रहा है। माने a में हमारा क्या है? a में हमारा है 5, b में हमारा क्या है? b में हमारा है 4। रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं? a प्लस b। हमारा a की जगह क्या होगा? 5 प्लस b की जगह क्या होगा? 4 इक्वल 9। ठीक है,
तो ये जैसे आर्गुमेंट है और ये पैरामीटर है, तो ये एक दूसरे को पास हो रहा है। मतलब यहाँ से हम 5 को इस ए में पास करा रहे हैं, 4 को बी में पास करा रहे हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सेम चीज़ें जो वही प्रॉप का यूज हम उसी तरह से कर पा रहे हैं जैसे हम किसी भी फंक्शन में एज आ आर्गुमेंट की तरह पास करते थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉप्ट को जो है हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनम्यूटेबल होता है। एक बार जो पास करते हैं, मतलब नेम में जो यहाँ पास करते हैं, तो ये राहुल ही आएगा, तो हम यहाँ पर राहुल की तरह ही यूज कर पाएंगे। राहुल तो नाम आएगा। अब ये बात अलग है कि हमने इस चीज को 3-4 बार रीराइट कराया और यहाँ पर हमने कोई दूसरा नाम जॉन दे दिया, रोनाल्डो दे दिया, राजेश दे दिया। अब क्या होगा, कंपोनेंट तो हमारा एक है और हम इसको 4 बार कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर 4 बार हम इसका यूज कर रहे हैं, री यूज कर रहे हैं। एक तरह से हम क्रिएटिंग कंपोनेंट को री यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमारा क्या हुआ, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग जॉन, गुड मॉर्निंग रोनाल्डो, गुड मॉर्निंग राजेश। तो 4 हैं यहाँ पर, हमें 4 आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। प्रॉप्ट का यूज जो होता है वो पेरेंट कंपोनेंट के द्वारा चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस करते हैं। मतलब प्रॉप्ट को का जैसे ये हमारा app.js है, तो ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट है, ये पेरेंट कंपोनेंट है। मतलब इस चीज को हमने इसमें कॉल किया, अब इसको हमने इंडेक्स में कॉल किया। अभी ऐसे करते थोड़ा सा, तो ये ग्रीड वाली फाइल हमारी app.js में आ रहा, यानी ग्रीड का जो कंपोनेंट है वो app.js में आ रहा, यानी ये इसका ये पेरेंट हुआ इसका, या हम कह सकते हैं ये चाइल्ड कंपोनेंट हुआ इस app.js का कंपोनेंट का। ठीक है, ऐप कंपोनेंट का ग्रीड कंपोनेंट हमारा चाइल्ड कंपोनेंट, ये चाइल्ड कंपोनेंट है, ये पेरेंट कंपोनेंट है। ये जो है चाइल्ड कंपोनेंट है इसका इंडेक्स का, तो इंडेक्स हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। तो यहाँ से डेटा यहाँ आ रहा, यहाँ से डेटा यहाँ आ रहा, तो जो आ रहा आउटपुट वो हमें इंडेक्स से मिलना। ठीक है, प्रॉप्ट का यूज एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। तो हमने जैसे बताया कि ये इसमें आ रहा, ये एक तरह से कम्युनिकेशन तीनों में बन रहा, इसका कम्युनिकेशन इससे बन रहा, इसका कम्युनिकेशन इससे बन रहा। ठीक है, प्रॉप्ट जो होते हैं वो कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाते हैं। मतलब जैसे कि अभी हमने दिखाया आपको कि यहाँ ग्रेड को हमने एक बार कॉल करके उसको 4 बार यूज किया, बस नाम अलग अलग दे दिया। अब इसी तरह से हम कुछ और भी दे सकते हैं। एज जैसे देना चाहें तो एज मान लीजिए इनका 25 है, तो 25 नंबर है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 20 एज 50 एज 60। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर एक की टैग बना लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं योर एज क्या। अब वो ये सारे प्रॉप्ट जो हमने यहाँ डाल दिया है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक तरह का ये ऑब्जेक्ट है पूरा। तो यहाँ नेम भी आएगा और एज भी आएगा। तो इस प्रॉप्ट में क्या क्या आ रहा है, जितने हम यहाँ पर देंगे, जितने प्रॉप्ट का यूज करेंगे, जितने प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे यहाँ पर,
वो सारी की सारी हमारे प्रॉप्ट में स्टोर हो जाए। ठीक है, इसको हम थोड़ा चेक करके भी आपको दिखा देते हैं। कंट्रोल डॉट डॉट टॉप, यहाँ पर लिख लेने को एरर आएगा। टॉप डॉट, तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग राहुल, योर एज इज 25। गुड मॉर्निंग जॉन, योर एज इज 20। गुड मॉर्निंग रोनाल्डो, योर एज इज। इसलिए यहाँ तीन देखिए, हम थोड़ा सा इसको अपडेट करेंगे और यहाँ पर थोड़ा बुरा लग रहा है इस चीज़ को, एक्सपीरी हो जाता है, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अपडेट, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग राहुल, योर एज इज 25। गुड मॉर्निंग रोहन, योर एज इज 20। गुड मॉर्निंग रोनाल्डो, योर एज इज 50। गुड मॉर्निंग राजेश, योर एज इज 60। अब यहाँ देखिए यहाँ हमारा आ रहा प्रॉब्लम में, एज भी आ रहा और राहुल भी आ रहा। अब चूंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, शॉर्ट मेथड में शॉर्टिंग है, इसलिए एज पहले आ रहा और नाम लास्ट में। तो ये हमारा, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। तो आप देख लीजिए इसमें राहुल एज 25, जॉन 20, रोनाल्डो 5 एंड राजेश 60। तो प्रॉप्ट में जितनी बार ये रेंडर होगा उतनी बार ये हमें आउटपुट दिखाएगा। अब आइए एक बार हम समझ लेते हैं कि प्रॉप्ट का यूज हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारी app.js फाइल बिल्कुल नीट और क्लीन है, जबकि हमारा greet.js फाइल भी नीट और क्लीन है, और हमारा ये जो ब्राउज़र रन कर रहा है यहाँ भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम app.js फाइल में जाएंगे, रिएक्ट को इंपोर्ट कराएंगे, शॉर्टकट हम लिखेंगे IMR। तो हमें एक ये क्लिक करेंगे तो ये हमें रिएक्ट जो है इंपोर्ट हो जाएगा। देन हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास, कंपोनेंट का नाम एक्सटेंड react डॉट कंपोनेंट कर्ली ब्रेसेस रेंडर। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमेशा रेंडर का यूज होता है फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। देन हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न कराने के बाद यहाँ पर हम सिंटैक्टिक सुगर का यूज टैग का सिंटैक्टिक सुगर टैग का यूज करेंगे। उसके बाद स्लैश करके इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर हम एक रॉ डेटा लिखेंगे। सबसे पहले h1 हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट लिखेंगे और इस कंपोनेंट को हमें एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। एक्सपोर्ट चूँकि एक ही कंपोनेंट है तो हमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। देन ऐप लिखना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा और इसको सेव करके एक बार ब्राउज़र में रिफ्रेश करके देखते हैं। और ये हमारा जो मैंने रॉ डेटा लिखा था वो हमें ब्राउज़र में शो कर रहा है। अब हम इस चीज़ को इसके चाइल्ड कंपोनेंट में ले जाकर देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर IMR रिएक्ट को इंपोर्ट कराएंगे, क्लास देन ग्रीट कंपोनेंट का नाम लिखेंगे और फिर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट एक्सटेंड कीवर्ड एक्सटेंड। क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमेशा एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करता है, इसलिए हमें एक्सटेंड कीवर्ड को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा लगाना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट देन कर्ली ब्रेसेस रेंडर। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है, रेंडर का यूज़ क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ज़रूर करना पड़ता है। उसके बाद हम रिटर्न का यूज़ करेंगे, रिटर्न के बाद हम कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट देंगे, सॉरी। अब यहाँ पर हम वही सिंटैक्टिक सुगर का यूज़ सिंटैक्टिक सुगर टैग का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं। अब ये चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है, इस चीज़ को कट करके हम इस चाइल्ड वाले कंपोनेंट में पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। अब इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी हमारा एक ही कंपोनेंट है, तो हमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा और उसके बाद ग्रीट देके सेमीकोलन लगाना होगा। अब अभी ये एरर शो करेगा, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे
सेव नहीं किया है यहाँ पर, पहले सेव कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ हमारा कुछ नहीं लिखा है क्योंकि हमने अभी ग्रीट फाइल को इसके पेरेंट कंपोनेंट में रेफर नहीं किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रीट कीवर्ड को, ग्रीट टैग को लाएंगे, ग्रीट कंपोनेंट को लिखेंगे और फॉरवर्ड स्लैश देके ग्रेटर देन का यूज करेंगे। अभी भी हमारा वो इसका इस फाइल का रेफरेंस नहीं आया है, तो सबसे पहले एक बार हम टी को बैक स्पेस से डिलीट करेंगे और उसके बाद फिर से टी लिखेंगे। तो ये हमें ऑटोमेटिक तरीके से ग्रीट यहाँ जो लिखा आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिएगा ये हमारा इस फाइल का रेफरेंस ऑटोमेटिक आ गया है। अब इसको हम सेव करेंगे, इस फाइल को भी सेव करेंगे और यहाँ पर देखेंगे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यह हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारा दोनों ही कंपोनेंट सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब रॉ डेटा को ख़त्म करके अब हम एक ग्रीट तरीके से हम स्टेटमेंट देंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग राहुल लिखेंगे। ये हमारा अभी स्टैटिक तरीके से हम इस सेंटेंस को यूज़ किए हैं, तो ये हमारा गुड मॉर्निंग राहुल आ गया है। ये इसमें जा रहा है app.js फाइल में, app.js फाइल index.js फाइल में जाएगी। उसके बाद ये हमारा ब्राउज़र में रन करेगा, ठीक है। index.js फाइल में हमने ऑलरेडी ऐप को कॉल करा रखा है, इसलिए हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम प्रॉप्स का मेनली यूज़ करेंगे कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम प्रॉप्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी हमारा जो डेटा स्टैटिक आ रहा था, अब हमें उसको डायनेमिक बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एक प्रॉपर्टीज या प्रॉप्स हम कहें रिएक्ट की भाषा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस चीज़ को कट कर लेते हैं इस नाम को और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस चीज़ को करली ब्रैकेट में दिस डॉट प्रॉप डॉट, अब इस प्रॉप का रेफरेंस यहाँ पर देंगे। तो ये हमें अब हमारा ये जो है डायनेमिक तरह से जा रहा है। ये राहुल यहाँ डायनेमिकली काम कर रहा है। ब्राउज़र में देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है, फाइल हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है। तो ये हमारा डायनेमिक तरह से काम, नाम जो है किसी का नाम हमें डायनेमिक रूप से मिल रहा है। अब हम यहाँ नाम को देते ही चेंज करेंगे, रोहन लिखेंगे राहुल की जगह, तो हमें यहाँ रोहन मिलेगा, ठीक है। अब हम एक प्रॉपर्टीज़ का और यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे एज प्रॉपर्टीज, एज नाम का प्रॉप्ट बनाएंगे और इसके अंदर हम वहाँ एज लिख देंगे। मान लो 50 ईयर लिख दिया। अब इस एज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो H2 में हम योर एज इज, फिर हमारा वही करली ब्रैकेट होगा, यहाँ भी जिस कीवर्ड का यूज करके टॉप देन एज, ओके। तो ये हमारा गुड मॉर्निंग रोहन आ रहा है जो यहाँ से जा रहा है और यहाँ नीचे हमारा योर एज इज 50, यहाँ पर ईयर्स लिख देते हैं यस। तो योर एज इज 50 ईयर्स आ रहा है। 50 हमारा डायनेमिक तरीके से आ रहा है, प्रॉप से हम ला रहे हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हमारी स्टैटिक हैं। यहाँ नाम और यहाँ पर एज, ये हमारा एज अ प्रॉप की तरह यूज होगा। तो इस टैग को अगर हम चाहे इतनी बार, इससे ये फ़ायदा होगा कि हम एक से ज़्यादा बार इस चीज़ को हम रीयूज कर सकते हैं। प्रॉप से हमारा यही फ़ायदा होता है कि हम किसी एक कंपोनेंट को रीयूज करते जाते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे नाम चेंज कर दे, पीटर, एज 25, जॉन एज 31, रुपेश एज 40। अब हमें देखिए यहाँ पर देखिए कितना सारा डेटा एक ही बार में, सिर्फ एक कंपोनेंट को हम 4 बार यूज किए हैं, तो हमें यहाँ आउटपुट हमें 4 बार मिल रहा है। एक ये हमारा रोहन, दूसरा हमारा पीटर एज 25 ईयर, गुड मॉर्निंग जॉन एज 31 ईयर, गुड मॉर्निंग रुपेश एज 40 ईयर्स। तो ये हमारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। तो यही प्रॉप्स का यही बेसिकली यूज होता है
आई होप आप लोगों को क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी समझ में आया होगा। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है, तो दोनों ही तरीके से हमने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को क्लास बेस्ड कंपोनेंट से और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट से कैसे प्रॉप्स का यूज़ किया जाता है वो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, अगर आपको प्रॉप से रिलेटेड कोई भी इशू आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो आई होप आप लोगों को प्रॉप्स का यूज़ करना आ गया होगा। तो यही है प्रॉप्स का मेनली यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।